ये थियरी आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। समझ लो कि आपके एग्जाम में बस आने ही वाली है। इस वीडियो में हम दो चीज़ देखेंगे। पहला जो देखेंगे दैट इज फोर्स ट्रांसमिसिबिलिटी एंड सेकेंड विल बी मोशन ट्रांसमिसिबिलिटी। अब फोर्स ट्रांसमिसिबिलिटी में हम डेफिनेशन देखेंगे, फिर वेक्टर रिप्रेजेंटेशन देखेंगे और एम्पलीट्यूड से लेके फेज एंगल का पूरा फॉर्मूला हम यहाँ पर डिराइव करेंगे स्टेप बाय स्टेप। और सेम वे लास्ट में हम मोशन ट्रांसमिसिबिलिटी के बारे में देखेंगे। कीप वॉचिंग टिल द एंड और इसके बाद आप नोट्स भी डाउनलोड कर लेना हमारी वेबसाइट पे से, उसकी लिंक आपको नीचे से मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में से। चलिए अब स्टार्ट करते हैं हमारा मेन टॉपिक दैट इज वाइब्रेशन ट्रांसमिसिबिलिटी। चलिए अब वाइब्रेशन ट्रांसमिसिबिलिटी है क्या, तो उसे समझने के लिए पहले हम यहाँ पर एक सिस्टम कंसिडर करते हैं। मान लो कि ये है मशीन हैविंग मास m, राइट, और यहाँ पर आप देख रहे हो दैट इज द फाउंडेशन। अब मशीन और फाउंडेशन इन दोनों के बीच में एक आइसोलेटर लगाया जाता है। ओके, तो आइसोलेटर का फंक्शन क्या होता है कि मशीन के जो वाइब्रेशन होते हैं उसे बहुत ही रिड्यूस करता है और ट्रांसमिशन उसका कम कर देता है। मशीन से लेके फाउंडेशन तक वाइब्रेशंस बहुत ही कम ट्रांसमिट हो या तो फिर नहीं ट्रांसमिट हो, इसके लिए यहाँ पर आइसोलेटर लगाया जाता है, राइट। अच्छा, तो अब वाइब्रेशन ट्रांसमिसिबिलिटी क्या है, तो मशीन के वाइब्रेशन की वजह से फाउंडेशन तक वाइब्रेशन जो ट्रांसमिट होते हैं उसे हम बोलते हैं वाइब्रेशन ट्रांसमिसिबिलिटी। मतलब कि अगर सिंपल लैंग्वेज में आपको कहूँ तो वाइब्रेशन का ट्रांसमिट होना उसे बोलते हैं वाइब्रेशन ट्रांसमिसिबिलिटी, राइट। तो अब वाइब्रेशन ट्रांसमिसिबिलिटी से क्या क्या होता है, यानी कि वाइब्रेशन के होने से क्या क्या चीज़ें ट्रांसमिट हो सकती है। तो पहले तो मान लो कि भाई सपोज यहाँ पर एक फोर्स लग रहा है दैट इज F0 साइन ओमेगा टी, ये हार्मोनिक फोर्स है। दैट इज F0 साइन ओमेगा टी। यहाँ पर कोई भी फोर्स हो सकता है, स्टैटिक फोर्स भी हो सकता है, F0 भी हो सकता है, या तो फिर F0 साइन ओमेगा टी प्लस कुछ और भी हो सकता है। लेकिन हम जैसा आपको थियरी में दिया गया है वही मैं आपको यहाँ पर करवाऊंगा सो दैट आपको भी ईजी लगेगा। दैट इज F0 साइन ओमेगा टी। चलो अब ये फोर्स यहाँ पर लग रहा है, कौन सा फोर्स है, ये मशीन का ही खुद का फोर्स है। खुद मशीन के अंदर जो अनबैलेंस पार्ट होते हैं दैट इज रेसिप्रोकेटिंग पार्ट या तो फिर रोटेटिंग पार्ट, उसकी वजह से मान लो F0 साइन ओमेगा टी फोर्स लग रहा है। अब ये फोर्स की वजह से कुछ फोर्स फाउंडेशन तक ट्रांसमिट हो सकता है। वाइब्रेशन ट्रांसमिसिबिलिटी में एक तो पहला पार्ट आता है फोर्स ट्रांसमिसिबिलिटी। मैंने अभी आपको बताया कि हाँ भाई फोर्स ट्रांसमिट हो सकता है, दैट इज द फोर्स ट्रांसमिसिबिलिटी। और यही फोर्स की वजह से क्या हो सकता है दूसरा, तो इस फोर्स की वजह से मोशन भी ट्रांसमिट हो सकता है। यहाँ पर मान लो सपोज इसका मोशन है x जितना, अब ये डिस्प्लेसमेंट होता है उसकी वजह से क्या हो सकता है, ये फाउंडेशन भी हिल सकता है, राइट। मोशन भी ट्रांसमिट हो सकता है। सेकेंड पार्ट आता है उसमें मोशन ट्रांसमिसिबिलिटी। वाइब्रेशन ट्रांसमिसिबिलिटी में दो पार्ट्स है, फोर्स ट्रांसमिसिबिलिटी एंड द अदर इज मोशन ट्रांसमिसिबिलिटी। अब ये जो फोर्स ट्रांसमिसिबिलिटी है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत बार पूछा गया है आपके एग्जाम में। दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। चलो, तो अब फोर्स ट्रांसमिसिबिलिटी क्या है, तो फोर्स ट्रांसमिसिबिलिटी को हम कैसे डिफाइन करेंगे, तो फोर्स ट्रांसमिसिबिलिटी मतलब फोर्स का ट्रांसमिट होना, तो कितना फोर्स ट्रांसमिट हुआ अपॉन, यानी कि ये फोर्स की वजह से यहाँ पर मान लो Ft जितना फोर्स लग रहा है नीचे फाउंडेशन के ऊपर, अपॉन फोर्स इम्प्रेस्ड ऑन द सिस्टम, और उसे हम डिनोट करेंगे Fo। चलो, तो ये हो गया डेफिनेशन ऑफ फोर्स ट्रांसमिसिबिलिटी। फोर्स ट्रांसमिटेड टू द फाउंडेशन यानी कि कितना फोर्स ट्रांसमिट हुआ वो, अपॉन इसके ऊपर कितना फोर्स लग रहा है दैट इज F0। यहाँ पर F0 साइन ओमेगा टी आता है एक्चुअली, लेकिन यहाँ पर हम मैक्सिमम कंसिडर करते हैं। साइन थीटा की जो मैक्सिमम वैल्यू होती है दैट इज द 1। F0 हम यहाँ पर कंसिडर करेंगे, दैट इज नथिंग बट इट इज अ रेशियो ऑफ Ft बाई Fo। यहाँ पर हम लिख देंगे Tr इज नथिंग बट Ft बाई Fo। चलो, तो अब इसे हम वर्ड में लिख देते हैं। It is nothing but it is a ratio of this term upon this term. Same thing we have to write in words. ये हो गया डेफिनेशन फोर्स ट्रांसमिसिबिलिटी का। चलो, अब इसे आप याद कैसे रखोगे, वैसे तो है एकदम इजी ही है, ट्रांसमिटेड फोर्स अपॉन इम्प्रेस्ड फोर्स। लेकिन अगर आप भूल जाते हो तो आपको कैसे याद रखना है, आपने इंजन की एफिशिएंसी तो पढ़ी होगी। एफिशिएंसी क्या होता है, वर्क आउटपुट अपॉन हीट सप्लाइड।
तो आउटपुट मतलब क्या होता है, यहाँ पर भी देखो ये आउटपुट अपॉन इनपुट जैसा ही है। आउटपुट मतलब क्या कि कितना ट्रांसमिट हुआ वो, सो फोर्स ट्रांसमिटेड, ये हो गया आपका आउटपुट। और इनपुट मतलब कि कितना लग रहा है फोर्स, मैक्सिमम यहाँ पर F0 लग रहा है, सो दैट इज द इनपुट। सो आउटपुट अपॉन इनपुट, इस तरह से आप याद रख सकते हो। चलो तो अब आगे बढ़ते हैं। अब हमें थियरी स्टार्ट करनी है, तो यहाँ पर हमें ये जो एक्चुअल सिस्टम है उसका हमें इक्विवेलेंट सिस्टम यहाँ पर बनाना होगा। तो चलो अब यहाँ पर F0 साइन ओमेगा टी लग रहा है, दिस इज द मास m, और यहाँ पर लग रहा है F0 साइन ओमेगा टी। ओके चलो, अब मान लो कि ये फोर्स लगने की वजह से डिस्प्लेसमेंट हो रहा है डाउनवर्ड डायरेक्शन में, दैट इज x। एक्चुअली अप डाउन मोशन होता है, लेकिन ये थियरी के लिए हम यहाँ पर सपोज करते हैं कि भाई मान लो कि भाई नीचे डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। ओके चलो, अब आइसोलेटर की क्या प्रॉपर्टी होती है, तो आइसोलेटर की दो प्रॉपर्टी होती है, इट बिहेव्स लाइक अ स्प्रिंग ऑल्सो एंड इट बिहेव्स लाइक अ टेम्पर ऑल्सो। सो इसके पास स्प्रिंग की प्रॉपर्टी क्या होती है, तो दैट इज द स्टिफनेस। सो यहाँ पर ये स्प्रिंग लगा दिया हैविंग अ स्टिफनेस की। और ये आइसोलेटर का दूसरा भी एक फंक्शन है कि ये वाइब्रेशन को कम करता है, और कोई भी बॉडी अगर वाइब्रेट करता है तो उसे अपनी मेन पोजीशन पर ले आने की ट्राई करता है। सो इट बिहेव्स लाइक अ डैम्पर, सो इसके पास डैम्पिंग कैरेक्टरिस्टिक्स भी होती है। सो यहाँ पर लगा दिया हमने डैम्पर हैविंग डैम्पिंग कोएफिशिएंट C। तो ये हो गया एक्चुअल सिस्टम और ये है इसका इक्विवेलेंट सिस्टम। अब हमारी ये जो सिस्टम है उसका हम फ्री बॉडी डायग्राम कंसिडर करेंगे। सो फ्री बॉडी डायग्राम में हम ये लिखेंगे कि भाई कौन से फोर्सेस आएंगे। तो चलिए, अब यहाँ पर हमने देखा कि F0 साइन ओमेगा टी फोर्स लग रहा है। सो मान लो कि अभी वो नीचे की डायरेक्शन में लग रहा है। सो F0 साइन ओमेगा टी इन डाउनवर्ड डायरेक्शन एंड दिस इज मास m। अच्छा चलो, अब ये डिस्प्लेसमेंट हमने कंसिडर किया कि भाई उस डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट डाउनवर्ड डायरेक्शन में हो रहा है, तो इसकी वजह से इसके अपोजिट डायरेक्शन में क्या लगता है, तो इनर्शिया फोर्स लगता है। सो इसकी अपोजिट डायरेक्शन यानी कि अपवर्ड डायरेक्शन क्या लगता है, इनर्शिया फोर्स, और वो हम कैसे डिनोट करते हैं, तो mx डबल डॉट। ओके, अब यहाँ पर स्प्रिंग है, अब ये नीचे डिस्प्लेसमेंट हो रहा है इस तरह से, तो स्प्रिंग क्या बोलेगा, स्प्रिंग बोलेगा कि भाई नीचे मत आ, तो ऊपर ही रहे, राइट। तो स्प्रिंग फोर्स कहाँ पर लगेगा, ऊपर की साइड लगेगा। सो यहाँ पर मैं ऊपर ड्रॉ कर देता हूँ स्प्रिंग फोर्स, और ये कैसा होता है, तो K इंटू एक्स, दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ स्प्रिंग फोर्स। ओके, नाउ डैम्पर क्या कहता है कि डैम्पर भी भाई ऐसा बोलता है कि तू ज़्यादा वाइब्रेट मत कर, अपनी मेन पोजिशन पर ही रहे। तो डैम्पिंग फोर्स भी कहाँ पर लगेगा, ऊपर की साइड लगेगा। सो डैम्पिंग फोर्स हम कैसे डिनोट करेंगे, इट इज C इंटू एक्स डॉट। सो ये हो गया हमारा फ्री बॉडी डायग्राम फॉर दिस मास m। सो आपको लिखना है फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ मास। ओके चलो, अब इन सभी फोर्सेस का हमें वेक्टर रिप्रेजेंटेशन लेना है। सो वेक्टर डायग्राम हम कैसे ड्रॉ करेंगे, तो यहाँ पर पहले तो हमें दो एक्सिस ड्रॉ करनी है, और यहाँ पर एक आप रेफरेंस एक्सिस ले लो, राइट। ओके, अब रेफरेंस एक्सिस से F0 फोर्स को हमें दिखाना है। एक्चुअली हम यहाँ पर मैक्सिमम वैल्यू ही कंसिडर करेंगे F0 साइन ओमेगा टी नहीं लिखेंगे। सो F0 हम यहाँ पर ड्रॉ करेंगे, ये बस आपको याद ही रखना है, इसमें कुछ लॉजिक नहीं है, दिस इज द वेक्टर रिप्रेजेंटेशन ऑफ दिस फोर्सेस। सो ये हो गया F0। अब दूसरा फोर्स है mx डबल डॉट, दैट इज द इनर्शिया फोर्स। तो इनर्शिया फोर्स कुछ इस तरह से आता है mx डबल डॉट, और x डबल डॉट को हम कैसे लिख सकते हैं, तो x इंटू ओमेगा स्क्वायर। चलो, अब दूसरा फोर्स है दैट इज c इंटू एक्स डॉट, डैम्पिंग फोर्स। तो ये हो गया B2C, दैट इज डैम्पिंग फोर्स c इंटू एक्स डॉट। सो एक्स डॉट को हम कैसे लिख सकते हैं, तो ओमेगा इंटू कैपिटल X। अब देखो आपको ये याद कैसे रखना है, तो x मतलब क्या होता है, सो दैट इज द डिस्प्लेसमेंट। अब यहाँ पर जो कैपिटल X लिखा है वो क्या है, तो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड है, मैक्सिमम एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन। और x डॉट मतलब क्या होता है, वेलोसिटी। तो वेलोसिटी मतलब क्या होता है, आपको पता है v इज इक्वल्स टू ओमेगा इंटू आर होता है, या तो फिर r इंटू ओमेगा। सो ओमेगा इंटू आर। अब यहाँ पर कोई रेडियस तो नहीं है, लेकिन क्या है, एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन है। सो यहाँ पर जो वाइब्रेशन होता है उसकी एक एम्पलीट्यूड होती है। सो ओमेगा इंटू दिस आर, लेकिन आर यहाँ पर क्या है, तो एक्स है। सो इस तरह से आप याद रख सकते हो, अगर आप भूल जाओगे तो। सो एक्स डॉट की जगह पर ओमेगा इंटू एक्स लिख सकते हो। इट इज़ नथिंग बट वेलोसिटी इज इक्वल्स टू ओमेगा इंटू आर, ऐसा ही है।
चलो अब ये जो है दैट इज द स्प्रिंग फोर्स, और स्प्रिंग फोर्स को हम यहाँ से कंटिन्यू C से O तक लिखेंगे। सो दैट इज द स्प्रिंग फोर्स Kx। अब यहाँ पर एंगल आप देख सकते हो F0 और Kx के बीच का एंगल है फाई, और F0 जो है वो कुछ रेफरेंस एक्सिस से इतने एंगल पर है, सो दैट इज ओमेगा टी एंगल, बिकॉज हमें पता है कि F0 साइन थीटा, ये थीटा कितना है ओमेगा टी। चलो तो ये हो गया ओमेगा टी। अब ये जो एंगल बचा है Kx का एंगल वो कितना होगा, तो ये ओमेगा टी माइनस दिस एंगल, सो ओमेगा टी माइनस फाइव। तो ये हो गया आपका वेक्टर डायग्राम फॉर दिस फोर्सेस। चलो अब इतने फोर्सेस लगते हैं ये सिस्टम के ऊपर, लेकिन इन फोर्सेस में से कितने फोर्सेस यहाँ पर फाउंडेशन में ट्रांसमिट होंगे ये हमें पता चलेगा, तब जाके हमें ये फोर्स ट्रांसमिटेड मिलेगा Ft। तो ये हम कैसे फाइंड करेंगे, तो यहाँ पर थोड़ा समझो आप कि यहाँ पर तो F0 साइन ओमेगा टी लगता है, लेकिन ये फोर्स कौन एब्जॉर्ब करेगा, तो ये स्प्रिंग एब्जॉर्ब कर लेगा और डैम्पर भी एब्जॉर्ब कर लेगा। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो फोर्स है वो स्प्रिंग और डैम्पर के थ्रू यहाँ पर ट्रांसमिट होगा। सो डैम्पिंग फोर्स और स्प्रिंग फोर्स, ये दोनों फोर्स जो है ये दोनों फोर्स ही यहाँ पर ट्रांसमिट होंगे, ये फोर्स ट्रांसमिट नहीं होगा। एक्चुअली यही फोर्स होता है लेकिन इन दोनों के थ्रू ट्रांसमिट होता है। सो फाइनली हम कौन से फोर्सेस कंसिडर करेंगे, हम ऐसा कंसिडर करेंगे कि भाई जो स्प्रिंग का फोर्स है और डैम्पर का फोर्स है ये दोनों फोर्स ही यहाँ पर ट्रांसमिट होते हैं। सो इन दोनों का हमें रिजल्टेंट निकालना होगा। तो चलिए अब मैं आपको पूरा समझाता हूँ यहाँ पर फिर से डायग्राम के साथ। तो नेक्स्ट टॉपिक आप लगाइए फोर्स ट्रांसमिटेड टू दी फाउंडेशन। सो यहाँ पर हमें ड्रॉ करना है फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ अ फाउंडेशन। तो चलिए अब मैंने आपको बताया कि दिस इज द मास m, अब इसके ऊपर फोर्स लग रहा है दैट इज F0। चलो अब मैंने जैसे कि आपको यहाँ पर बताया कि स्प्रिंग की वजह से डाउनवर्ड फोर्स यहाँ पर ट्रांसमिट होगा और डैम्पर की वजह से भी नीचे डाउनवर्ड डायरेक्शन में फोर्स ट्रांसमिट होगा। तो यहाँ पर स्प्रिंग फोर्स ये फाउंडेशन में ट्रांसमिट हुआ कितना, तो K इंटू एक्स, राइट। फिर डैम्पर का फोर्स भी ट्रांसमिट हुआ, सो दैट इज नथिंग बट C इंटू एक्स डॉट। सो ये दोनों फोर्स का जो रिजल्टेंट होगा वो होगा हमारा Ft, दैट इज ट्रांसमिटेड फोर्स, ये वाला जो हमें यहाँ पर लिखना है ना वो। तो चलो अब आपको ये पता चल गया कि इन दोनों फोर्स ट्रांसमिट होते हैं, इन दोनों का रिजल्टेंट ट्रांसमिट होता है। तो चलिए अब इसका भी वेक्टर रिप्रेजेंटेशन यहाँ पर ड्रॉ करेंगे। चलो अब ये तो F0 है, सो ये हमने ड्रॉ कर दिया F0। पहले तो रेफरेंस एक्सिस लेनी है, वहाँ से F0 ड्रॉ कर दो। चलो अब C इंटू एक्स डॉट, तो यहाँ पर हमने क्या किया था, चलो पहले Kx ले लेते हैं तो इजी रहेगा। Kx यहाँ पर कैसा है आप देख सकते हो, जब Kx ऊपर लगता था तब हमने क्या ड्रॉ किया, यहाँ पर ये डायरेक्शन में ड्रॉ किया। अब Kx कहाँ पर लग रहा है, देखो यहाँ पर नीचे लग रहा है, तो नीचे लग रहा है तो क्या होगा, वेक्टर का जो डायरेक्शन है वो अपोजिट हो जाएगा। सो यहाँ पर ये डायरेक्शन में था तो यहाँ पर ये डायरेक्शन में हो जाएगा। क्लियर, ओके। नेक्स्ट सी एक्स डॉट, जब सी एक्स डॉट यहाँ पर ऊपर लग रहा था तब हमने कैसा ड्रॉ किया था, यहाँ से डाउनवर्ड डायरेक्शन में ड्रॉ किया था। लेकिन अब यहाँ पर कहाँ पर लग रहा है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है, तो यहाँ से अपोजिट ड्रॉ करना है। सो ये नीचे ड्रॉ किया था तो यहाँ पर आपको ऊपर ड्रॉ करना है। सो दैट इज C इंटू एक्स डॉट, या तो फिर C इंटू ओमेगा एक्स। अब मैंने जैसे कि आपको बताया कि इन दोनों का रिजल्टेंट वो होगा Ft, तो ये आपका राइट एंगल ट्राइंगल बनेगा, तो इनका रिजल्टेंट यानी कि दिस वन दैट विल बी अवर ट्रांसमिटेड फोर्स Ft। अब इन सभी के एंगल्स हम लिख देते हैं। तो F0 और Kx यहाँ पर देख सकते हो, F0 एंड Kx कितना एंगल है 5, तो लिख दो यहाँ पर F0 एंड Kx के बीच का एंगल 5। फिर मान लो कि भाई ये जो हमारा रिजल्टेंट Ft मिला है ट्रांसमिटेड फोर्स, इसका एंगल है अल्फा रिजल्टेंट का, तो ये कितना एंगल रहेगा, सो दिस विल बी 5 माइनस अल्फा, सो दैट इज 5 माइनस अल्फा। तो चलिए अब ये हो गया फोर्स ट्रांसमिटेड टू दी फाउंडेशन। अब बाकी का पार्ट बहुत ही ईजी है, दैट इज द डेरिवेशन पार्ट। तो चलिए अब स्टार्ट कर देते हैं। सो हमने क्या देखा, ट्रांसमिटेड फोर्स Ft इज नथिंग बट इट इज द रिजल्टेंट ऑफ टू फोर्सेस। हमने यहाँ पर देखा
कौन से फोर्सेस का रिजल्टेंट, तो एक तो के एक्स का फोर्स दैट इज स्प्रिंग फोर्स और दूसरा फोर्स डैम्पिंग फोर्स दैट इज सी ओमेगा एक्स, इन दोनों का रिजल्टेंट। अब वो हम कैसे लिखेंगे, तो अंडर रूट ऑफ के एक्स स्क्वायर प्लस सी ओमेगा एक्स स्क्वायर, so that will be our resultant. So that is nothing but kx square plus c omega x whole square. तो ये हो गया हमारा ft that is transmitted force. अब इसे हम आगे सॉल्व करेंगे। सो यहाँ पर क्या हो सकता है, x will be common, so x outside the root और अंदर बचेगा x square plus c omega the whole square. चलिए अब यहाँ पर जो हमने फोर्स कंसिडर किया है वो कौन सा फोर्स कंसिडर किया था, हार्मोनिक फोर्स। आप देख सकते हो यहाँ पर F0 साइन ओमेगा टी। तो इस फोर्स की वजह से जो हमें स्टेडी स्टेट एम्पलीट्यूड मिलता है, यानी कि ये जो x मिलता है वो कितना होता है। सो ये जो एम्पलीट्यूड है उसका ऑलरेडी हमने डेरिवेशन देखा था आगे की थियरी में, और आप यहाँ पर देख सकते हो इमेज उस थियरी की। So that is nothing but x is nothing but it is equals to f0 by k upon under root of जो आप टर्म देख रहे हो वो। So बस हमें करना कुछ नहीं है, वो x का इक्वेशन हमें यहाँ पर रिप्लेस कर देना है। एक्चुअली हमने यहाँ पर हार्मोनिक फोर्स ही कंसिडर किया है, इसलिए ये एम्पलीट्यूड आता है। अगर कुछ और फोर्स होता तो यहाँ पर डिफरेंट एम्पलीट्यूड आ सकता है। सो यहाँ पर हमें हार्मोनिक फोर्स का एम्पलीट्यूड लिखना है, सो दैट इज x। तो चलिए अब जो हमने देखा है फॉर्मूला आगे की थियरी में वो हम यहाँ पर रिप्लेस कर देंगे। सो दैट इज नथिंग बट, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ f0 बाई के अपॉन अंडर रूट ऑफ, यहाँ पर होल स्क्वायर आएगा, डोंट फॉरगेट दिस, एंड 2 zeta ओमेगा बाई ओमेगा n द होल स्क्वायर। और ये टर्म एज इट इज है, सो दैट वी हैव टू राइट ओवर हियर अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस सी ओमेगा द होल स्क्वायर। चलिए तो अब ये हो गया, सॉरी यहाँ पर आएगा के स्क्वायर, दिस इज माई मिस्टेक, सॉरी, हियर इट विल बी के स्क्वायर। ओके चलो अब यहाँ पर हम आगे क्या करेंगे, तो ये जो k है उसे हम अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ पर रूट के साथ, सो दैट विल बी f0 बाई दिस होल टर्म। सो यहाँ पर अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, रूट के अंदर के स्क्वायर जाएगा, सो इट विल बी 1 प्लस सी ओमेगा बाई के दी होल स्क्वायर। चलो अब ये क्या आया, ये था एफ टी, फोर्स ट्रांसमिटेड। अब यहाँ पर आप देख सकते हो सी ओमेगा बाई के, तो सी ओमेगा बाई के को हम कैसे लिख सकते हैं, ये भी ऑलरेडी हमने आगे की थियरी में देखा ही है। तो उसे हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं 2 zeta ओमेगा बाई ओमेगा एन से। सो सी ओमेगा बाई के को हम कैसे रिप्लेस कर सकते हैं, 2 zeta ओमेगा बाई ओमेगा एन, तो वो हम यहाँ पर रिप्लेस कर देंगे। सो दैट इज f0 अंडर रूट 1 प्लस 2 zeta ओमेगा बाई ओमेगा एन दी होल स्क्वायर डिवाइड बाई होल टर्म एज इट इज। अब ये हमने इसलिए रिप्लेस किया है ताकि जो पूरी टर्म है वो ओमेगा एन के फॉर्म में आ सके, इसलिए। बाकी तो ये फॉर्मूला भी करेक्ट ही है, लेकिन न्यूमेरिकल में आपको ओमेगा एन फाइंड करना होगा या तो फिर दिया होगा, इसलिए ये आपको फॉर्मूला थोड़ा सिंप्लीफाई करना रहेगा सो दैट आप इजीली सॉल्व कर पाओगे न्यूमेरिकल्स भी। तो चलिए अब ये हो गया ट्रांसमिटेड फोर्स Ft। अगर न्यूमेरिकल में आपको ट्रांसमिटेड फोर्स फाइंड करने को बोलते हैं तो आपको ये फॉर्मूला लगाना रहेगा, Ft इज इक्वल्स टू दिस फॉर्मूला। अब यहाँ पर आप देखो, अगर हम F0 को यहाँ पर लाते हैं तो क्या होगा, Ft बाई F0 हो जाएगा। और Ft बाई F0 क्या है, तो हमने आगे देखा that is nothing but it is force transmissibility, Ft by F0 that is Tr, right? So यहाँ पर हम Tr लिख सकते हैं, Tr force transmissibility, और that is nothing but this term। सो ये हो गया हमारा फाइनल फॉर्मूला फॉर फोर्स ट्रांसमिसिबिलिटी। ये आपको याद रखना है, ये न्यूमेरिकल में डायरेक्टली आपको रखना होगा फॉर्मूला, और इसके अंदर वैल्यू रखोगे तो आपको बहुत ही ईजी आंसर मिल जाएगा। सो अगर आपको यहाँ तक पूछता है कि फाइंड द फोर्स ट्रांसमिसिबिलिटी तो आपको इतना करना है, और अगर आपको पूछता है कि ऑल्सो फाइंड द एंगल ऑफ लेग या तो फिर फेज एंगल, तो आपको क्या करना है वो देख लेते हैं। चलो तो अब हेडिंग लगाइए एंगल ऑफ लेग। लेकिन ये लेग क्या होता है, लेग आपने एक्सपीरियंस किया होगा, आप कोई भी गेम खेलते हो हाई ग्राफिक्स वाली, तो उसमें क्या होता है कि आपके जो गेम चलनी चाहिए जो स्पीड से, वो स्पीड से नहीं चलती है और कुछ डिले होता है, यानी कि कुछ टाइम के बाद आपको इमेज मिलती है गेम के अंदर, यानी कि थोड़ा डिले होता है। सो दैट इज नथिंग बट इट इज अ लैग।
सो यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही होता है, जब हम यहाँ पर F0 फोर्स लगाते हैं तब का तब यहाँ पर ट्रांसमिशन नहीं हो जाता, कुछ देर के बाद ट्रांसमिशन होता है। सो यहाँ पर भी आप ये वेक्टर डायग्राम में देख सकते हो, ये है F0 फोर्स और ट्रांसमिटेड फोर्स यानी कि ये Ft। तो इन दोनों के बीच कुछ डिले है, दैट इज द एंगल ऑफ लैग। तो इसे हम बोलते हैं फाई माइनस अल्फा, दैट इज एंगल ऑफ लैग। यानी कि जब F0 इतने एंगल पर है तब का तब यहाँ पर हमें Ft नहीं मिला, यानी कि Ft आपको यहाँ पर नहीं मिला है लेकिन कुछ देर के बाद आपको मिला। सो वो जो एंगल होता है दैट इज द एंगल ऑफ लैग, और वो कितना है तो यहाँ पर फाई माइनस अल्फा, तो वो हमें फाइंड करना है। सो एंगल ऑफ लैग यहाँ पर कितना है, फाई माइनस अल्फा, सो दैट वी हैव टू फाइंड। अब फाई का फॉर्मूला हमें पता है, ऑलरेडी हमने आगे की थियरी में भी देखा है। सो फाई इज नथिंग बट इट इज tan इनवर्स ऑफ दिस टर्म अपॉन दिस टर्म। लेकिन लेकिन यहाँ पर अल्फा जो है दैट इज द न्यू थिंग। तो अल्फा हम कैसे फाइंड करेंगे, तो यहाँ पर देखो अल्फा किधर है, तो ये ट्राइंगल के अंदर है ये अल्फा, दिस इज अल्फा। तो अल्फा को हम कैसे फाइंड कर सकेंगे, तो आपको पता है tan अल्फा क्या होगा, अपोजिट अपॉन एडजेसेंट। सो tan अल्फा इज दिस साइड अपॉन दिस साइड, सो वहां से हमें अल्फा मिल जाएगा। सो tan अल्फा इज इक्वल्स टू अपोजिट, मतलब सी ओमेगा एक्स अपॉन एडजेसेंट, दैट इज के एक्स। सो दैट विल राइट हियर के एक्स। सो यहाँ पर एक्स एक्स कैंसिल, तो क्या बचा सी ओमेगा बाई के। सो अल्फा क्या हुआ, अल्फा इज नथिंग बट इट इज tan इनवर्स सी ओमेगा बाई के। अब सी ओमेगा बाई के क्या है, तो यहाँ पर ऑलरेडी हमने फाइंड किया, इट इज नथिंग बट 2 zeta ओमेगा बाई ओमेगा एन। सो दैट वी विल राइट हियर 2 zeta ओमेगा बाई ओमेगा एन। सो ये हमें मिल गया अल्फा। लेकिन हमें क्या फाइंड करना है, हमें तो फाई माइनस अल्फा फाइंड करना है, बिकॉज दैट इज अवर एंगल ऑफ लैग। सो एंगल ऑफ लैग दैट इज फाई माइनस अल्फा, दैट इज नथिंग बट, अब फाई का फॉर्मूला क्या होता है, हमने आगे की थियरी में देखा था, tan इनवर्स ऑफ 2 zeta ओमेगा बाई ओमेगा एन अपॉन 1 माइनस ओमेगा बाई ओमेगा एन दी होल स्क्वायर। तो वो हम लिखेंगे यहाँ पर 2 zeta ओमेगा बाई ओमेगा एन डिवाइड बाई 1 माइनस ओमेगा बाई ओमेगा एन दी होल स्क्वायर। दिस इज अवर फाई, ये तो सिर्फ फाई ही लिखा है, माइनस अल्फा, सो दिस टर्म। सो दिस इज अवर फाइनल एंगल ऑफ लैग। यहाँ तक आपको करना है, अगर आपको सिर्फ फोर्स ट्रांसमिसिबिलिटी पूछते हैं तो, मतलब कि ये तो हमारा अभी हाफ ही कंप्लीट हुआ है, फोर्स ट्रांसमिसिबिलिटी कंप्लीट हुआ है, अभी तो मोशन ट्रांसमिसिबिलिटी बाकी है। तो चलिए अब मोशन ट्रांसमिसिबिलिटी शुरू करते हैं। चलिए तो अब नेक्स्ट हेडिंग लगाइए मोशन ट्रांसमिसिबिलिटी। अब मोशन ट्रांसमिसिबिलिटी मतलब क्या होता है, तो मोशन का ट्रांसमिट होना, दैट इज नथिंग बट मोशन ट्रांसमिसिबिलिटी। पहले जो हमने देखा दैट इज फोर्स ट्रांसमिसिबिलिटी, उसमें क्या था, फोर्स ट्रांसमिट होता था। अब यहाँ पर मोशन ट्रांसमिसिबिलिटी मतलब मोशन ट्रांसमिट होती है, दैट इज नथिंग बट मोशन ट्रांसमिसिबिलिटी। चलो अब इसके लिए हम यहाँ पर ये सिस्टम कंसिडर करते हैं, सेम ही सिस्टम है। अब मोशन ट्रांसमिसिबिलिटी में क्या हो सकता है, ये जो आप मास m देख रहे हो दैट इज द मास ऑफ मशीन या तो फिर मास ऑफ बॉडी, उसके वाइब्रेशन की वजह से यहाँ पर फाउंडेशन तक मोशन ट्रांसमिट हो सकता है, या तो फिर ये बेस जो है उसके एक्साइटेशन की वजह से, यानी कि अगर इसके ऊपर कुछ एक्साइटेशन होता है लेट्स से y, तो इसकी वजह से ये मशीन में भी मोशन ट्रांसमिट हो सकता है। सो दो केस हो सकते हैं, या तो यहाँ से यहाँ ट्रांसमिट हो सकता है मोशन, या तो फिर नीचे से ऊपर ट्रांसमिट हो सकता है। सो यहाँ पर हम नीचे से ऊपर ट्रांसमिट होने वाला केस लेंगे, दैट इज द केस ऑफ बेस एक्साइटेशन, क्योंकि आगे ऑलरेडी ये थियरी आती है आपको, तो उसमें से जो डायरेक्ट हमें फॉर्मूला निकल के आता है वो हम यहाँ पर लगा देंगे। और आपके बुक में भी यही फॉर्मूला है मोशन ट्रांसमिसिबिलिटी का, और यही केस लिया गया है, तो यहाँ पर भी हम वही सीखेंगे। सो मान लो यहाँ पर बेस एक्साइटेशन है y, यानी कि बेस का मोशन होता है, और वो कितना होता है, y इज इक्वल्स टू से y साइन ओमेगा टी। अब ये एक्साइटेशन की वजह से यहाँ पर मोशन ट्रांसमिट होता है, दैट इज से x, और वो है अपवर्ड डायरेक्शन में, सो दैट इज x। ओके, अब दिस इज k एंड दिस इज c। अब हम मोशन ट्रांसमिसिबिलिटी को कैसे डिफाइन करेंगे, तो यहाँ पर भी हम ऐसे डिफाइन करेंगे जैसे फोर्स ट्रांसमिसिबिलिटी में किया था, दैट इज आउटपुट अपॉन इनपुट। सो आउटपुट मतलब क्या है, x, यानी कि हमें यहाँ पर कितना एम्पलीट्यूड मिलता है वो,
अपॉन इनपुट, यानी कि कितना एम्पलीट्यूड यहाँ पर बेस एक्साइटेशन का है वो. सो इट इज नथिंग बट इट इज अ रेशियो ऑफ एम्पलीट्यूड ऑफ बॉडी टू दी एम्पलीट्यूड ऑफ बेस एक्साइटेशन. सो यहाँ पर हम लिखेंगे मोशन ट्रांसमिसिबिलिटी, उससे हम टी आर से डिनोट करेंगे. सो दैट इज नथिंग बट आउटपुट दैट इज एक्स अपॉन इनपुट दैट इज वाई. और इसे वर्डिंग में लिखना है तो वो हम कैसे लिखेंगे, यहीं पर लिख देंगे. सो दैट इज एम्पलीट्यूड ऑफ बॉडी अपॉन एम्पलीट्यूड ऑफ बेस एक्साइटेशन. सो चलिए अब इसे हम वर्डिंग में लिख देते हैं, डेफिनेशन. सो ये हो गया हमारा डेफिनेशन फॉर मोशन ट्रांसमिसिबिलिटी. अब हमें इसका फॉर्मूला डिराइव करना है कि x बाई वाई कितना होगा. तो ये ऑलरेडी आपको प्रीवियस थियरी में आता है, फोर्स्ड वाइब्रेशन ड्यू टू बेस एक्साइटेशन. ये थियरी है आपकी, उसमें आपको ये इक्वेशन ऑलरेडी आता ही है x बाई वाई. सो दैट इज नथिंग बट वो हम डायरेक्टली यहाँ पर लिख देंगे, x बाई वाई इज सो दिस वॉज द इक्वेशन फ्रॉम योर प्रीवियस थियरी. तो ये है x बाई वाई दैट इज मोशन ट्रांसमिसिबिलिटी. अब आप इन इक्वेशन को कंपेयर करो यहाँ पर जो हमने आगे किया फोर्स ट्रांसमिसिबिलिटी में दिस इक्वेशन, और अभी जो हमने मोशन ट्रांसमिसिबिलिटी में देखा, दोनों सेम ही इक्वेशन आते हैं. सो करना कुछ नहीं है, बस इतना लिखो आप मोशन ट्रांसमिसिबिलिटी क्या है और उसका फॉर्मूला लिखो, बाद में तो आपको सेम ही यहाँ पर लिखना है. चलो अब दूसरा जो यहाँ पर हमें लिखना है दैट इज द एंगल ऑफ लेग या तो फिर फेज एंगल. अब एंगल ऑफ लेग भी सेम ही होगा. सो वो हमें कितना लिखना है, तो ये जो हमने यहाँ पर फाइंड किया है दैट सेम थिंग वी हैव टू राइट ओवर हियर. तो चलिए मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, फाई माइनस अल्फा इज इक्वल्स टू टेन इनवर्स ऑफ दिस थिंग. सो दिस इज द एंड ऑफ आवर थियरी. अब आपको यहाँ पर दोनों फॉर्मूले याद रखने होंगे, क्योंकि ये फॉर्मूलेज आपको न्यूमेरिकल में डायरेक्टली रखने होंगे और आपको आंसर मिल जाएंगे. तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है. दिस इज फॉर मोशन ट्रांसमिसिबिलिटी, और फोर्स ट्रांसमिसिबिलिटी का भी सेम ही है, आप यहाँ पर देख सकते हो दोनों इक्वेशन सेम ही है. और दूसरा जो है दैट इज द एंगल ऑफ लेग. सो इन शॉर्ट कहने का मतलब ये है कि ये दो इक्वेशन आपको याद रखने हैं. चलिए तो अब यहाँ पर हमारी ये थियरी खत्म होती है, लेकिन एक बार फिर से एक बार रिवीजन कर लेते हैं सो दैट आपको पूरी थियरी याद रह जाए. तो पहले हमने स्टार्टिंग में देखा वाइब्रेशन ट्रांसमिसिबिलिटी क्या है, फिर उसमें दो टाइप्स होते हैं, एक तो फोर्स ट्रांसमिट हो सकता है और दूसरा ट्रांसमिट हो सकता है, वो है मोशन. सो फर्स्ट इज फोर्स ट्रांसमिसिबिलिटी एंड द अदर इज मोशन ट्रांसमिसिबिलिटी. पहले हमने डिस्कस किया फोर्स ट्रांसमिसिबिलिटी, उसे डिनोट करते हैं टी आर, राइट. अब उसमें हमने देखा कि फोर्स ट्रांसमिसिबिलिटी मतलब क्या है, तो आउटपुट अपॉन इनपुट. आउटपुट में क्या है, तो ट्रांसमिटेड फोर्स, यानी कि यहाँ पर जो इम्प्रेस्ड फोर्स होता है उसकी वजह से जितना ट्रांसमिट होता है वो. सो एफ टी बाई इम्प्रेस्ड फोर्स दैट इज एफ जीरो. सो ये हो गया एफ टी बाई एफ जीरो दैट इज टी आर. अब सेम वे आपको ये जो रेशियो यहाँ पर लिखा है उसी को आपको सेंटेंस में लिखना है, तो वो बन जाएगा आपका डेफिनेशन. फिर हमने यहाँ पर इक्विवेलेंट सिस्टम बनाया. तो आइसोलेटर की दो प्रॉपर्टी होती है, एक तो होता है स्टिफनेस और दूसरा जो होता है दैट इज डैम्पिंग कैरेक्टरिस्टिक्स. सो यहाँ पर स्प्रिंग और डैम्पर दो चीज़ लगा दिया तो बन गया हमारा इक्विवेलेंट सिस्टम. फिर हमने नेक्स्ट जो देखा दैट इज द फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ दिस मास एम. तो फ्री बॉडी डायग्राम में पहला जो फोर्स था दैट इज एफ जीरो साइन ओमेगा टी, और उसकी वजह से डाउनवर्ड मोशन हो रहा था तो अपवर्ड डायरेक्शन में लगा इनर्शिया फोर्स. फिर नीचे से स्प्रिंग ने बोला कि भाई ऊपर जाओ, सो दैट इज द स्प्रिंग फोर्स, और फिर यहाँ पर आ गया डैम्पिंग फोर्स सी एक्स डॉट. फिर हमने यहाँ पर वेक्टर रिप्रेजेंटेशन ले लिया, तो आप देख सकते हो यहाँ पर एफ जीरो, फिर ये है इनर्शिया फोर्स, देन दिस इज डैम्पिंग फोर्स एंड दिस इज के एक्स दैट इज स्प्रिंग फोर्स. तो चलिए अब ये हो गया आपका वेक्टर डायग्राम. अब मैंने आपको सिखाया कि जो यहाँ पर एफ जीरो फोर्स लगता है वो यहाँ पर ट्रांसमिट कैसे होता है, तो ये स्प्रिंग और डैम्पर के थ्रू ट्रांसमिट होता है, राइट. सो यहाँ पर ट्रांसमिटेड फोर्स कौन से है, तो स्प्रिंग फोर्स और डैम्पिंग फोर्स. तो इन दोनों का जो रिजल्टेंट आएगा दैट विल बी अवर ट्रांसमिटेड फोर्स. तो उसके लिए एक नया वेक्टर डायग्राम आपको ड्रॉ करना है. सो दिस इज द स्प्रिंग फोर्स एंड दिस इज डैम्पिंग फोर्स. तो इन दोनों का रिजल्टेंट दैट इज एफ टी. सो यहाँ पर हमने डिराइव किया एफ टी इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ के एक्स स्क्वायर प्लस सी ओमेगा एक्स स्क्वायर. फिर
यहाँ पर आप देख सकते हो x कॉमन निकल गया। अब x का एम्पलीट्यूड हमें रखना है, मतलब कि x का वैल्यू कितना है वो रखना है। तो वो एम्पलीट्यूड का वैल्यू कितना है, तो हमने हार्मोनिक एक्साइटेशन वाली जो थियरी देखी थी उसमें से हमने ये फॉर्मूला रिप्लेस कर दिया। सो दैट इज दिस फॉर्मूला एंड दिस वन एज इट इज। अब यहाँ पर ft है और ये f0, तो इसका रेशियो यहाँ पर कर दो ft/f0। सो दैट विल बी योर फाइनल फॉर्मूला फॉर TR, दैट इज ट्रांसमिसिबिलिटी। तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है फॉर द न्यूमेरिकल्स। चलो फिर हमने देखा कि एंगल ऑफ लैग। एंगल ऑफ लैग क्या होता है, जैसे कि फोन में लैग होता है उसी तरह से यहाँ पर भी फोर्स का ट्रांसमिशन होने में कुछ लैग होता है। यानी कि जो F0 फोर्स हम यहाँ पर लगाता है तब का तब यहाँ पर ट्रांसमिशन नहीं हो जाता, लेकिन कुछ देर के बाद ट्रांसमिशन होता है। तो वो जो लैग होता है दैट इज एंगल ऑफ लैग फाई माइनस अल्फा। तो वो हमें फाइन करना है। तो फाई माइनस अल्फा मतलब क्या होता है, फाई तो हमें पता है दैट इज tan इनवर्स ऑफ दिस टर्म अपॉन दिस टर्म। सो दैट इज फाई माइनस अल्फा। तो अल्फा कैसे मिलेगा, तो यहाँ पर ये जो ट्राइंगल बनता है राइट एंगल ट्राइंगल उसमें ये अल्फा मिलेगा। तो tan इनवर्स ऑफ दिस अपोजिट अपॉन एडजेसेंट। सो वो आप यहाँ पर लिख सकते हो tan इनवर्स ऑफ सी ओमेगा एक्स बाई के एक्स। तो यहाँ पर आपको ये वैल्यू मिलेगा। सी ओमेगा बाई के की जगह पर आपको ये रखना है क्योंकि सभी टर्म्स हमारी ओमेगा एन के फॉर्म में है इसलिए। चलो अब ये पहला पार्ट हमारा कंप्लीट हुआ, वो था फोर्स ट्रांसमिसिबिलिटी। अब दूसरा जो पार्ट आता है दैट इज मोशन ट्रांसमिसिबिलिटी। तो उसमें क्या है, यहाँ पर हमने बेस एक्साइटेशन का केस कंसिडर किया। तो बेस का एक्साइटेशन होता है मान लो सपोज y, तो उसकी वजह से ये मशीन m में कितना डिस्प्लेसमेंट होगा, यानी कि कितना मोशन ट्रांसमिट होगा, दैट इज सपोज मान लो x। चलो अब यहाँ पर भी क्या करना है, तो मोशन ट्रांसमिसिबिलिटी इज इक्वल्स टू आउटपुट अपॉन इनपुट। आउटपुट मतलब ये वाला दैट इज x अपॉन इनपुट मतलब y। सो x बाई y हो गया। अब इसको आपको वर्ड्स